हेलो गाइस, दिस इज देव सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं कि शून्यों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारे टाइप हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, शून्यों की संख्या। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि शून्यों की संख्या यानी एक शून्य कब बनता है। एक शून्य जब बनेगा जब हम किसी 5 का गुणा किसी सम संख्या से करेंगे। जैसे कि अगर 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दूं तब जाकर एक शून्य बनेगा, यानी एक जीरो बनेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। एक क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 डेट इज 100 तक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता है कि 5 का गुणा जब 2 से होगा तब एक जीरो आती है। तो यानी कि इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि 5 और 2 के जोड़े ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि हम अगर 1 से लेके 10 तक गिनती लिखने की कोशिश करें, ये मैंने आपके सामने गिनती लिखी 10 तक, तो हमें ये बता दो कि इसमें 5 कितने आए हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक 5 कितने हैं। तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, एक ये और एक इधर दिखाई दे रहा है 5 × 2, यानी कि इसमें 5 है। ठीक है ना। 2 कितने हैं, 2 भाई यहाँ पे भी है, 2 का जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, 2 यहाँ पे भी बन रहा है हमारा, और 1 2 यानी कि 2 यहाँ पे भी है। तो यानी कि इसमें 2 हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की घात 7। और यहाँ पे 5 कितने हैं, 1 और 2, 5 कितने हैं, 2। अब ये बात बताइए, जब हम 5 का मल्टीप्लाई, हमें पता है कि 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो एक जीरो आती है। अगर 2 5 का गुणा अगर मैं 2 से करता हूँ, यानी कि 2 बार 2 से करता हूँ तो कितने जीरो आएगा, 5 × 10 5 × 10 यानी 2 जीरो। इसी प्रकार ये बताइए, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई ऐसे 5 लिखा है, इसमें अगर गुणा किया है मैंने 2 का 2 बार, तो इसमें कितनी जीरो आएगी। तो देखो भाई, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 10 यहाँ पे आई, 5 गुणा 1 से करेंगे तो 10 ये आई। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस 5 का कोई मतलब नहीं है, अगर 1 और 2 होती तो 1 और 0 बन जाती। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये डबल जीरो बनेगी। यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि यानी कि अगर इन दोनों में से किसी का भी यानी किसी भी संख्या की घात अगर कम होती है तो हम उतनी ही संख्या यानी जीरो की संख्या उतनी ही लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 5 की घात 2 है तो इसमें शून्यों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन है कि 1 से लेके यानी 1 × 2 × 3 × 100 तक शून्यों की संख्या निकालनी है। तो इससे कैसे निकालेंगे, यानी कि 100 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। अब 5 का ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें 5 के जोड़े निकालने हैं। क्यों निकालने हैं कि 5 के जोड़े कम निकलेंगे और 2 के जोड़े बहुत सारे निकलेंगे, तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी 5 जितने कम होंगे हम संख्या उतनी ही हमारी जो शून्य की संख्या हमारी उतनी ही होगी। तो देखिए इसमें अगर 5 का भाग दूं तो कितनी बार गया, 20 बार, और 20 में फिर भाग दूंगा मैं 5 का, कितनी बार गया, 4 बार। हमें जब तक भाग देना है जब तक 5 से कम ना हो जाए संख्या। तो यहाँ पे हमारे कितने गए, इनको टोटल कर लेंगे तो 24, यानी कि 1 का गुणा जब हम 100 तक करते हैं तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी निकल के आएगी, तो 24। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम और क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। अब मैंने आपको दे दिया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 80 तक हमें बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, 80 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 3 बचा 6 पंजे 30, फिर 16 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 × 15। जो एक से पहले हमें उससे कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे 3 बचा, अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं 5 का, तो इन्हें ऐड कर लेंगे, कितना हुआ, 19। यानी कि इस प्रकार इसमें कितनी संख्या शून्य की संख्या कितनी निकल के आएगी, 19। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर यहाँ पे होता हमारा 500, क्या होता, 500, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 500 में क्या करेंगे, 5 का भाग, कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 100 में देंगे 5 का भाग, कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर 20 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 में भाग जाएगा ही नहीं, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, 100
124, यानी कि जब एक का गुणा या सॉरी 1 से 500 तक गुणा करेंगे हम संख्याओं का, तो उसमें जीरो कितनी आएगी? 124। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले टाइप की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यानी किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है। तो अगर मैं अगला क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इस प्रकार ये दिया है 200, यानी कि 2 का गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और कहाँ तक दिया है? 200 तक। तो इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। तो किस प्रकार इसमें निकालोगे आप? तो यहाँ पे देखो ये सभी सम संख्याएं दी हैं, तो यानी कि देखो सम संख्या ये 2 × 1 लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2, इसे 2 × 3, इसे 2 × 4। इसी प्रकार मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 2 × 100। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें सभी में क्या है? 2 कॉमन है, ठीक है ना। अगर मैं 2 को बाहर निकालूं, ये 2 कितनी बार आया है? हमारा आया है 100 बार, यानी कि 2 की घात 100। और यहाँ पे देखो 1 × 2 × 3 × 4 डेडेस कहाँ तक ये? 100 तक, यानी कि इसमें बाहर कितना आएगा? 2 की घात 10, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है? शून्यों की संख्या निकालनी, जिस प्रकार हम निकालते हैं। तो निकालिए। अगर इसमें मैं निकालूं, इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितना आया? 20 में 5 का भाग दूंगा कितना आया? 4 में जाएगा नहीं, टोटल कितने आ गए? 24, ठीक है ना। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 24, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की घात 100 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जीरो बनाने के लिए 2 के साथ हमें एक 5 का मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 100 है, इसमें भी दो बहुत सारे निकल के आएंगे, तो हमें 2 से तो कोई मतलब नहीं है कि 5 के हमारे 5 हैं वो कितने हैं? इसमें 5 है सिर्फ 24 5 है, तो जीरो कितने निकल के आएंगी? तो 24 ही निकल के आएंगी, ठीक है ना। 2 की घात 10 100 कर, यानी कि कितने भी 2 हों हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास पर्याप्त 5 नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूँ। यानी कि हम 2 भाई हैं, हम 2 भाई क्या है? साइकिल बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? हम 2 भाई साइकिल बनाते हैं, हम दोनों भाई क्या कर रहे हैं? साइकिल बना रहे हैं। मैंने साइकिल के सारे पुर्जे बना दिए, यानी कि जो मेरे पास 10 साइकिल हैं, 10 साइकिल के सारे पुर्जे मैंने बना दिए, और हैंडल बनाने का काम मेरे भाई का है, ठीक है ना। मेरे भाई ने हैंडल बनाए 5, लेकिन मैंने 10 साइकिलों का पूरा सामान तैयार कर दिया है। तो मार्केट में ये बताओ कि कितनी साइकिलें लॉन्च होगी? यानी कि जब 5 हैंडल तैयार है तो 5 साइकिलें तैयार हो पाएंगी, यानी कि बिना हैंडल के हम साइकिल चलाएंगे कैसे? तो मार्केट में जो साइकिल लॉन्च होगी वो कितनी होगी? 5, यानी कि अब ये जो सामान बचा है हमारा 5 साइकिलों का, और उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हैंडल ही नहीं है हमारे पास। तो इसी प्रकार हमारे पास इसमें 5 कितने हैं? 24। अब 2 कितने भी हों, हमें तो कितने चाहिए? हमें 2 चाहिए, 24 ही 2 चाहिए, जिससे हमारी संख्याएं कितनी, जो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन, यानी कि ये बताओ 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा ये गया है हमारा 99 तक। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जल्दी बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो इसमें शून्यों की संख्या होगी 0। क्यों होगी? क्योंकि हमको पता है कि हमें 0 के लिए एक 5 का गुणा किसी सम संख्या से करना पड़ता है, तब एक 0 बनती है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 3 5, यानी कि इसमें विषम संख्याएं हैं। यानी कि जब हम 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याओं का अगर गुणा करते हैं और उसमें 0 की संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें 0 की संख्या क्या आएगी? 1 भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यानी कि 1 की घात 7 इंटू 2 की घात 7 इंटू 3 की घात 7 इंटू 4 की घात 7, इस प्रकार दिया है ये हमारा 100 तक, 100 की घात 7। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी।
तो आपको कुछ नहीं करना, ये घात जो हमारे ऊपर चढ़ी है, यानी कि ये संख्याओं पे जो घात चढ़ी है, जो पावर चढ़ी है, हमें भूल जाओ उसे, ये है ही नहीं कुछ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जिस प्रकार निकाल रहे थे उसी प्रकार निकालेंगे। यानी कि 100 में कितनी 5 का भाग देंगे 20, 20 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार है 4 बार, इन्हें जोड़ लें, टोटल कितना हुआ 24। ठीक है ना, तो हमारी ये संख्या कितनी निकल के आई 24। इस 24 में हम क्या करेंगे, जितनी घात चढ़ी है उसका करेंगे मल्टीप्लाई। जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, 2 7 14, 14 2 16, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकल के आएगी 168। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अगर एक और क्वेश्चन लेना चाहूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, यानी 1 की घात 6, 2 की घात 6, 3 की घात 6 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार हमारा गया है ये 100 की घात 6। तो इसमें आपको बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। उसी प्रकार करेंगे, 100 में क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, कितना आया 20, 20 में फिर देंगे 5 का भाग, कितना आया 4, जोड़ देंगे 24, और घात कितनी चढ़ी 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 की 4 चलाएगी 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकल के आएगी 144। यानी कि हमें घात को भूल जाना है कि घात चढ़ी है कि नहीं। लास्ट में हमें क्या करना है, इसमें जिस प्रकार हम शून्यों की संख्या निकालते हैं उसी प्रकार शून्यों की संख्या निकालेंगे, और लास्ट में जितनी घात चढ़ी होगी उसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, देखते हैं। अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की तो वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है ना, और कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 2 3 मल्टीप्लाई दिया है अपना 50 प्लस, इसी प्रकार दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डेट 100 तक। तो आपको ये बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो इसमें शून्यों की संख्या क्या करेंगे, हम जैसे निकालते हैं उसी प्रकार निकालेंगे। इसमें सिर्फ एक प्लस आ गया है। सबसे पहले हम 50 तक निकालते हैं, तो 50 तक कैसे निकालेंगे, 50 का पहले लेंगे भाग 5 में, 5 से 10, 10 में 5 से 2 भाग, तो ये कितना आया 12। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे 100 में, तो 5 का भाग देंगे, कितने का आया 20, 20 में 5 का भाग 4, इनको जोड़ लेंगे, कितना आया 24। 12 और 24, यानी कि इसमें 12 जीरो हैं, इसमें कितनी जीरो हैं 24। तो अब ये बताओ कि इसमें टोटल जीरो कितनी होगी। अगर आप इन दोनों को, अगर इसमें बीच में प्लस लगा है तो आप ये करें कि इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये टोटली गलत है, इसका गुणा नहीं करना। क्यों नहीं करना, जैसे कि अगर मैंने आपको दिया कि 100 प्लस आपको करना है 1000 का जोड़ करना है, इसे जोड़ो क्या आएगा, तो जोड़ आएगा अपना ये। तो इसमें आप ये देखो, इसमें 2 जीरो थी, इसमें कितनी जीरो है 3, लेकिन यहाँ पे कितनी जीरो आई 2, यानी कि जो सबसे कम होगी वो जीरो की संख्या होगी प्लस में, ठीक है ना। अगर मान के चलो मैंने आपको दिया 10, 100 और दिया ये, तो इनको जोड़ो तो कितनी जीरो आएंगी, तो देखो इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारे आने वाला है 1110। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें आ रही 1, यानी कि एक बात समझ गए, जब हम प्लस करते हैं जो सबसे कम जीरो वाली संख्या होती है वही उसकी शून्यों की संख्या होती है। तो इसमें भी यही है, यानी कि इसमें सबसे छोटा क्या है 12, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 12। तो ये आप समझ गए होंगे, गलती मत करना इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने दे दिया कि फैक्टोरियल 50, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। इस फैक्टोरियल का अर्थ होता है, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 7, इसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, यानी कि 1 से लेकर के हम 7 तक मल्टीप्लाई करेंगे संख्याओं का। इसी प्रकार जैसे 5 है तो 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार ये 50 है तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेके 50 तक। अब इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी है, वही करना है, हमें कुछ नहीं करना। 50 लिया, 50 का क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया 10, 10 में फिर देंगे 5 का भाग कितना गया 2, तो टोटल जोड़ने कितना हुआ 12, यानी कि इसमें शून्य की संख्या कितनी निकलेगी 12,
ठीक है ना। इसी प्रकार अगर एक और सवाल ले लूँ मैं, जैसे कि 10, इसमें आपको बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट 10 है, 10 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं थोड़ा अगले टाइप की तरफ। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मज़ा आ रहा है ना तो भाई जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। यह हमारे सामने ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी, ठीक है ना। तो शून्यों की संख्या सबसे पहले हम निकालते हैं। इसमें 10 में कितनी होगी, 10 में निकालेंगे कितनी आई 2, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 2। इसमें 100 में कितनी होगी 24, यानी ये हम निकाल के बैठे। 50 में कितनी होगी 12, ठीक है ना। तो गुणा में है तो सभी क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, सॉरी, इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे सभी को। अब देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 24 26, और 26 और 12 38, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 38। अब आप ये कहोगे ये जोड़े क्यों, जोड़े इसलिए, यानी कि जब देखो मान के चलो यहाँ पे 2 जीरो आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 का। अगर इन सब का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि अब यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आई 5। तो ये मैं कह सकता हूँ ना, यहाँ पे कितनी थी 2, यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी थी 3, तो इनको ऐड कर दिया तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई 5। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ठीक है ना। तो इसे बताना आप, ठीक है ना। देखो 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 डेडेडस जाएगा हमारा 50, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी। तो देखो आप बताओ क्या हो सकता है इसका। तो देखो मैं करता हूं, देखो यहाँ पे ये जो लिखा है इसे मैं ये इस प्रकार लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, इसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, इसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, इसे 5 गुणा 4, और लास्ट वाली संख्या को लिख सकता हूँ 5 गुणा 10। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 5 5 सभी में आ रहा है, तो 5 आ गया इसमें कॉमन। तो 5 देखो कितनी बार आया है, तो 5 आया है 10 बार, तो 5 की घात 10, और ये कितना है 1 यानी 1 का गुणा 2, 3 गुणा 4 डेडस कितनी 10 तक। अब इसमें हम निकाल लेंगे क्या, अब इसमें हमें क्या निकालना है, क्या 5 का भाग देंगे, नहीं, हमें 5 नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे पास 5 काफ़ी हैं, यानी 5 की घात 10 बहुत हैं। अब हम इसमें निकालने 2, यानी कि 10 तक है ना, तो 2 बहुत कम होंगे, और 5 कितने होंगे, 5 तो अपने पास भरपूर हैं, तो 5 नहीं निकालेंगे। अगर 5 निकाला तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो इसमें हमें निकालनी है, यानी कि इसमें 2 कितनी बार आएंगे, तो 2 को हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे 5 में भाग देंगे 2 का, 2 दूनी 4, फिर 2 में फिर देंगे 2 का कितना आएगा 1, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया 8, ठीक है ना। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 8, यानी कि हमारे पास इसमें 2 कितनी है 2 की घात 8, और 5 कितने हैं 5 की घात 10, यानी कि मैंने पहले ही बताया है कि जो कम घात वाला होगा उतनी ही शून्यों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरी 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।